नमस्कार साथियों, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पटवारी के नई भर्ती में जो नया सिलेबस जारी हुआ है उसमें एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है जिसका नाम है जनरल मैनेजमेंट, सामान्य प्रबंधक। तो चलिए दोस्तों, उसी से संबंधित जनरल मैनेजमेंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे ऐसे ही हर एक नए वीडियो आने वाले आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। यहाँ पर दिया है, प्रबंधकों द्वारा सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना क्या कहलाता है। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है कि प्रबंधकों द्वारा सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है निर्णयन कहलाता है। आपको ऐसा ही प्रश्न वहां पर एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए अगला है, उच्चाधिकारियों द्वारा नियोजित व्यवहार क्या कहलाता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक संगठन। यहाँ पर तीसरा दिया है, स्टॉक किए गए माल के आकार व प्रतिशत की विशिष्टता को कौन दर्शाता है। तो इसका हो जाएगा आंसर इन्वेंटरी। दोस्तों, ये वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अगला है, नेतृत्व की पुरानी विचारधारा नेता के विषय में क्या कहती है। तो इसका हो जाएगा आंसर, नेता जन्म लेते ही तैयार नहीं किए जाते, बल्कि नेता दोस्तों बाद में बना जाता है। यहाँ इसका नेता बोलता है जन्म लेते ही तैयार नहीं किए जाते। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पर दिया है, विपणन में किसकी प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, आंसर देने से पहले आपको पहले प्रश्न को समझना जरूरी है। तो यहाँ पर दिया है, विपणन में किसकी प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसकी, ग्राहक की। यहाँ पर अगला है, संपत्तियों को व्यवसाय में किस उद्देश्य हेतु रखा जाता है। संपत्तियों को व्यवसाय में किस उद्देश्य हेतु रखा जाता है। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आगम उपार्जन हेतु, आगम उपार्जन। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित एवं सुपरिभाषित सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए देश में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण किया जाता है, क्या कहलाता है। तो इसका क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक नियोजन। दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न करा रहा हूँ एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब कि आप इनमें से एक दो क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाएगा, इसलिए वीडियो कंप्लीट देखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अगला है, लोक सेवा आयोग किस प्रकार की प्रबंधन का रूप माना जाता है। दोस्तों, लोक सेवा आयोग जो है मानव संसाधन प्रबंधन के रूप में माना जाता है। यहाँ पर अगला है, वित्तीय विवरण किसका भाग है। दोस्तों, वित्तीय विवरण जो है लेखांकन का भाग है। वित्त जो है किसका है, लेखांकन। अगला है, विपणन का मुख्य बिंदु किसे कहा जाता है। विपणन का मुख्य बिंदु ग्राहक को कहा जाता है। चलिए यहाँ अगला है, प्रत्येक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को कुछ शक्तियां और कार्य सौंपता है ताकि अधीनस्थ कर्मचारी प्राप्त सत्ता के आधार पर अपने कर्तव्य का पालन कर सके। यह पद सोपान का कौन सा गुण है। यह क्या है, सत्ता का प्रत्यायोजन। क्या है, सत्ता का प्रत्यायोजन। चलिए यहाँ पर अगला है, मकान मालिक को चुकाया गया किराया कहाँ क्रेडिट किया जाता है। दोस्तों, रोकड़ खाते में
किसमें? रोकड़ खाते में। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर, किसी साझेदारी संलेख में ऋण पर ब्याज के विषय में कोई बात न लिखी हो तो ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज दिया जाता है? यहाँ पर 6%। कितना? 6%। अगला है, अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। यह कथन किसका है? यह कथन वुडवर्थ का है। दोस्तों, जो जनरल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, इसको मुख्य रूप से यह भी कहा जाता है कि आप कह सकते हैं कि यह एक क्या है, पेडागाजिकल प्रश्न है। क्या? पेडागाजी। इसको हम बोल सकते हैं पेडागाजी ही, क्योंकि ठीक पेडागाजी में भी ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलता है जैसा कि जनरल मैनेजमेंट में। चलिए यहाँ पर अगला है, बूम ने अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? प्रत्याशा सिद्धांत। क्या क्या है? प्रत्याशा सिद्धांत। चलिए अगला है, यहाँ पर दिया गया है, जहां पर प्रबंध का कौशल उच्च स्तर का होता है वहां क्या संभावना बनती है? सतत विकास की। दोस्तों, जिसका कौशल उच्च स्तर का होता है वहां उसकी विकास तो होना जरूरी है और होगी ही। संभावना क्या बनती है? विकास उसका होना है। आपके यदि अंदर कौशल क्षमता है तो, जिसको क्षमता भी कहते हैं कौशल को। अगला है, सामान्य पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित किया गया? 1976 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, यहाँ पर वित्तीय प्रबंधन का एक व्यवसाय की वह संचालनात्मक प्रक्रिया है जो कुशल प्रचलनों के आवश्यक वित्त को प्राप्त करने तथा उसका प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने हेतु उत्तरदायी होता है। यह कथन किसका है? दोस्तों, यह कथन J.L. मैसी का है। तो यह एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है, किसी का आत्मविश्वास जागृत करना क्या कहलाएगा? किसी का आत्मविश्वास जागृत करना मतलब कि प्रेरित करना, किसी को क्या करना? प्रेरित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी का एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला, लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली किस प्रकार की पद्धति है? लेखांकन की दोहरा प्रणाली किस प्रकार की पद्धति है? वैज्ञानिक पद्धति। क्या? वैज्ञानिक पद्धति। चलिए नेक्स्ट है, विक्रेता की सूची में एक वस्तु के बारे में विशिष्ट विवरण का क्या कहलाता है? दोस्तों, इसका विशिष्ट विवरण क्या कहलाता है? उत्पाद मद। क्या? उत्पाद मद। चलिए अगला है, यहाँ पर नियोजन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निर्माण आवश्यक है किसका? संगठन का। ये भी काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मतलब कि नियोजन निर्माण के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, कोई भी दोस्तों लक्ष्य यदि प्राप्त करना है तो उसके लिए संगठन जरूरी है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संगठन। चलिए अगला है, यहाँ पर वित्तीय विवरण और बही खाते का मुख्य रूप से किस से संबंध रखते हैं? बही खाता। दोस्तों, बही खाते का संबंध वित्तीय लेखांकन से है। किससे? वित्तीय लेखांकन। चलिए अगला, किसी व्यक्ति को उत्पाद विक्रय करवाने के लिए दिया गया धन क्या कहलाता है? कमीशन। जिसको दोस्तों, जैसे कि आप किसी चीज की कमीशन, कोई कहता है कि आप मेरा एक मतलब कि विक्रय कर दीजिए, मैं आपको बदले में क्या दूंगा? कमीशन। वही प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। किसी व्यक्ति को उत्पाद विक्रय करवाने के लिए दिया गया धन क्या कहलाता है? कमीशन। चलिए अगला है, कार्मिक प्रबंध किसका नया रूप है? कार्मिक प्रबंध किसका नया रूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव संसाधन प्रबंधन का
इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर दिया है यदि राम ने नगद माल बेचा है तो प्रविष्ट को कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा। तो यदि नगद माल बेचा है, कोई भी सामान यदि बेचा है तो वह प्रविष्ट जो है वह कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोकड़ बही खाता में। कहाँ? रोकड़ बही खाता में। चलिए अगला है, यहाँ पर ध्यानाकर्षण या लालच की कला को व्यक्ति में किसी कार्य को करने की इच्छा एवं जिज्ञासा उत्पन्न कर दे, यह क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा। क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा। किसी चीज़ का लालच दोगे तो अभिप्रेरणा तो बढ़ती है कि हम जैसे उस काम को करेंगे तो क्या मिलेगा, कुछ जैसे मिलेगा, इच्छा होती है, उसे क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा। चलिए अगला, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं रोज़ाना ऐसे ही नए नए टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न लेके आऊँगा और आपके एग्ज़ाम अच्छे से अच्छे जाएगा। अब रोज़ाना कंटिन्यू हमारे चैनल पर बने रहिए। यहाँ पर अगला है, इंटरनेशनल पब्लिक मैनेजमेंट एसोसिएशन पर HR का संबंध किस प्रबंधन से है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव संसाधन प्रबंधन। अगला है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1948 में इसका पारित किया गया था। अगला है, यदि किसी देय तिथि को अचानक अवकाश हो जाए तो अगली देय तिथि क्या होगी। अगला दिन। अगली देय तिथि क्या होगी? अगला दिन। ये बनी बात है दोस्तों कि अचानक अवकाश पड़ गया, अगली देय तिथि क्या होगी। यदि कल अवकाश है, कल कोई कुछ सामान आपको देने वाला है तो कल आपको नहीं देगा, वो अगले ही दिन देगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगला दिन। चलिए अगला है, बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है, वह कौन सी प्रेरणा होगी। सकारात्मक प्रेरणा, मतलब कि जनरल मैनेजमेंट, सकारात्मक प्रेरणा। चलिए अगला है, आपको कितने स्टाफ की ज़रूरत है और क्या उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वतंत्र ठेकेदारों या भाड़े पर कर्मचारियों की सेवा लेने की ज़रूरत है। इसकी पूर्ति कौन करेगा? मानव संसाधन प्रबंधन। कौन करेगा? मानव संसाधन प्रबंधन। यहाँ पर अगला है, राजनीतिक चुनौती मानव संसाधन की किस प्रकार की चुनौती है। मानव चुनौती क्या है दोस्तों? बाहरी चुनौती है, आंतरिक नहीं, बाहरी चुनौती। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किसी कंपनी ने एक अभिनेता को अपने उत्पाद के लिए प्रचार के लिए चुनना किस प्रक्रिया का भाग है। विपणन प्रक्रिया। मतलब कि यहाँ प्रश्न में कहा गया है, किसी जैसे कि कोई कंपनी किसी एक्टर को क्या कहता है कि आप हमारे उत्पाद को, मतलब सामान जो वह कंपनी बनाती है उसको प्रचार करिए, उसके बदले में हम कुछ मतलब राशि देंगे। यह किस प्रकार की प्रक्रिया है? विपणन प्रक्रिया। क्या? विपणन प्रक्रिया। चलिए अगला है, एक मशीन को खरीदा जाना किस प्रकार का व्यय है। पूंजी व्यय। क्या? पूंजी। कोई भी सामान खरीदोगे अपने पहले पूंजी लगाओगे तभी उसमें से मुनाफा मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूंजी व्यय। चलिए अगला है, नेतृत्व का विशेषांक सिद्धांत क्या है। नेतृत्व का विशेषांक सिद्धांत क्या है? नेताओं के जन्मजात लक्षण से संबंधित। किससे? नेताओं के जन्मजात लक्षण से संबंधित। चलिए यहाँ पर अगला है, जब पुस्तकों के एक ही सेट में बैंक खाता रखा जाता है और यह क्या कहलाता है। जब पुस्तकों के एक ही सेट में बैंक खाता रखा जाता है तो क्या कहलाता है? संयुक्त बैंक खाता। क्या? संयुक्त बैंक खाता। चलिए यहाँ पर अगला है, किसी ठहराव
के अभाव में साझेदार लाभ हानि किस प्रकार बांटेंगे? किसी ठहराव के अभाव में साझेदार लाभ हानि किस प्रकार आधार पर बांटेंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा समान अनुपात में। उसका अनुपात निकाल कर वहाँ पर उसको बांट देंगे। चलिए अगला है, यहाँ पर किसके द्वारा मानव संसाधन विकास कार्यक्रम बनाते हैं? संगठन के द्वारा। किसके? संगठन। अगला है, प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? दोस्तों प्रशिक्षण ये काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रशिक्षण संगठन के विकास के लिए बनाए जाते हैं। दोस्तों कोई भी संगठन हो, शिक्षा विभाग में हो, पटवारी विभाग में हो, मतलब कोई भी विभाग समझ लीजिए, प्रशिक्षण जरूरी होता है, क्योंकि संगठन के विकास के लिए कोई भी काम करने के लिए पहले क्या दिलाई जाती है? प्रशिक्षण, क्योंकि उसके विकास के लिए प्रशिक्षण बहुत जरूरी होता है। चलिए अगला है, बाजार का अवलोकन करना किसका कार्य है? विपणन का कार्य है। किसका? विपणन। चलिए अगला है, कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकदी की वसूली के बीच के समय अंतराल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नगद चक्रण। क्या? नगद चक्रण। चलिए अगला है, एक नेता द्वारा हर परिस्थिति से ऊपर उठकर भविष्य के लिए कल्पना करने की क्षमता उसका कौन सा गुण दर्शाता है? दूरदर्शिता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूरदर्शिता। दूरदर्शिता। चलिए अगला है, भारतीय साझेदारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है? भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में पारित हुआ था। चलिए अगला है, आवधिक कर्ज किस प्रकार की देनदारी है? दीर्घकालीन देनदारी। दीर्घकालीन देनदारी। चलिए अगला है, सामूहिक प्रयास किसकी मुख्य विशेषता है? संगठन की। मतलब कि कोई भी प्रयास यदि सामूहिक होती है, संगठन है, समूह, ग्रुप, संगठन एक ही बात है दोस्तों। इसका मुख्य विशेषता क्या है? संगठन की। किसकी? सामूहिक प्रयास की। यहाँ पर पहले आपको आंसर देने से पहले आपको प्रश्न समझना बहुत जरूरी है, तभी आप राइट आंसर इसका दे सकते हैं। बाकी दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है, आप कंटिन्यू हमारे चैनल पर बने रहें, हम आपको ऐसे तैयारी करवा देंगे, आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अगला है, भविष्य में क्या करना है इसका पूर्व निर्धारण करना क्या कहलाता है? नियोजन। प्लानिंग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? प्लानिंग। अगला है, नियोजन का उद्देश्य निश्चित है या अनिश्चित? निश्चित है। नियोजन का क्या? निश्चित है। प्लानिंग करना एक निश्चित है, कोई प्लान किए हैं तो निश्चित है, अनिश्चित नहीं है। अगला है, ESOP का संबंध किससे है? ESOP का संबंध किससे है दोस्तों? मानव संसाधन प्रबंधन से है। ये भी काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। चलिए अगला है, संगठन को सत्ता का औपचारिक ढांचा किसने कहा? किसने कहा दोस्तों? लूथर गुलिक ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अगला है, वस्तु या सेवा के उपभोग में इकाई वृद्धि करने पर प्राप्त होने वाला लाभ क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु या सेवा की सीमांक उपयोगिता। दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इसे लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे ऐसे ही हर एक आने वाले नए वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आप उसे देख पाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।